8वें क्वेश्चन में हमें डिवाइड करना है इसको। तो यहाँ पे देखिए पावर 3 है ना, और यहाँ पे पावर 2 है, तो हम पावर 3 बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे, t से गुणा कराएंगे ताकि ये पावर हमारा क्या हो जाए, 3 हो जाए। तो ये हमारा बन जाएगा 3 क्यूब। ठीक है, फिर t का गुणा किससे कराएंगे, -4t से। ठीक है, तो ये आपका बनेगा -4t²। ठीक है, फिर प्लस और प्लस कितना होता है, प्लस होता है, तो +3t हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो घटाएंगे तो हमारा साइन क्या होता है, माइनस चेंज हो जाता है साइन हमारा। तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे फिर से माइनस। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो विपरीत चिन्ह वाले समान पद होंगे वो घट जाएंगे, और जो समान नहीं होंगे, है ना, चिन्ह समान होगा तो जुड़ जाएंगे, विपरीत चिन्ह वाले घट जाएंगे। चलिए ये हमारा जो है वो कैंसिल हो जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए -3t² और +4t², तो ये बनेगा कितना, t²। ठीक है, ये हमारा हो गया t²। ठीक है, एंड ये देखिए -3t और -t, तो कितना हो गया, -4t। ठीक है, और +3 है तो +3 को ऐसे ही उतार लेते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पे हमें t² है और यहाँ पे t² है, तो यहाँ पे +1 से हम गुणा करा देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, t² एंड -4t और +3। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, देखिए समान चिन्ह वाले जितने भी पद हैं वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 8वें क्वेश्चन को भी हम करेंगे। 8वें क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे पावर 4 है तो, और यहाँ पे पावर 1 है। ठीक है, तो पावर 3 बनाने को, सॉरी 4 बनाने के लिए हम 3 से क्या करेंगे, आपका मल्टीप्लाई कराएंगे, तो x की पावर 3 हो गया। अब यहाँ से जब मल्टीप्लाई होगा x की पावर 3 का x में, तो ये बनेगा x की पावर 4, और x की पावर 3 का +1 में होगा तो ये बनेगा x की पावर 3। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। ठीक है, ये वाला समान पद है और विपरीत चिन्ह के, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे x³ वाला ऊपर कोई टर्म नहीं है। ठीक है, तो इसे ऐसे उतार लेंगे, लेकिन साइन आपको लेकर उतारना है, तो ये हो जाएगा -x³ और +1। अब -x² से गुणा कराएंगे तो हमारा बनेगा -x³ और -x²। ठीक है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस। ठीक है, ये वाला फिर से कैंसिल होगा, हमारे पास बचेगा x² +1, फिर प्लस x से गुणा कराएंगे तो हमारा बनेगा x² +1। ठीक है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, सॉरी x² + x होगा। अब यहाँ पे ये वाला चीज़ जो है कैंसिल हो जाएगा और बचेगा फिर -x +1, फिर -1 से कराएंगे तो हमारा -x और -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, ये हमारा शेष। क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है कि ये जो हमें बहुपद है, इससे इसमें जो है भाग देना है, वही करेंगे। देखिए x की पावर 5 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो x की पावर 5 बनाने के लिए हम x की पावर 2 में यदि x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करा दें तो हमारा x की पावर 5 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही करते हैं, x की पावर 3 से हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो बनेगा x की पावर 5, एंड इसका इसमें गुणा होगा तो कितना होगा, +4x की पावर 4, एंड इसका इसमें गुणा होगा तो आपका बनेगा 2x की पावर 3। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस एंड माइनस, डेट इज ये हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कि समान परिमाण के हैं और क्या है, इनका चिन्ह जो है विपरीत है। अब यहाँ पे देखिए x की पावर 4 वाला कोई टर्म नहीं है, तो इसे ऐसे उतार लेंगे, -x की पावर 4। उसके बाद इससे छोटे वाले घात, तो देखिए 5x³ एंड 2x³, ये माइनस का है तो आपका कितना बन जाएगा, हमारा बन जाएगा प्लस का 3x³, एंड यहाँ पे देखिए फिर क्या बचता है आपका 3x²। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे एक मिनट, हाँ, अब क्या करेंगे, -4x की पावर 2 से हम जो है मल्टीप्लाई कराएंगे तो बनेगा -4x की पावर 4, एंड 4 4 जा 16, माइनस, है ना, 16x की पावर 3, एंड 2 से फिर इसका होगा तो बनेगा आपका -8x की पावर 2। ठीक है, यहाँ पे आपका प्लस, फिर प्लस एंड फिर प्लस, ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 16 और 3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 19x की पावर 3,
और ये आपका जुड़ेगा तो 8 3 11 एक्स स्क्वायर, ठीक है। 5x प्लस 3 जो है ऐसे उतार लेंगे, ये 5x प्लस 3 इसमें बच गया था तो इसे ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करने वाले हैं, उसके बाद देखिए हम प्लस 19x कितना है, हाँ 19x से हम मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 19x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माना बचेगा 19x की पावर 3 एंड इसमें होगा 19 का, तो ये होगा 76, ठीक है। और x की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 19 का 76 एंड x की पावर 2, ठीक है। 19 दूना 38 तो प्लस 38x हो जाएगा, ठीक है। प्लस 3 अभी यहाँ पे बचा हुआ है, इसे कुछ नहीं टच करेंगे, माइनस माइनस एंड माइनस, दिस कैंसिल हो जाएगा ये वाला। अब यहाँ पे देखिए हम माइनस करेंगे तो 76 में से आप 11 को घटाइए तो कितना बचेगा आपका, 5 और 6 65 है ना, तो ये बनेगा आपका -65 एक्स की पावर 2, ठीक है। 65 एक्स की पावर 2 और 38 में से 5 जाएगा तो -33 एक्स और प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए -65 से हमें 65 और यहाँ पे कितना -65 से हमें जो है मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, -65 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बनेगा -65 एक्स की पावर 2 और 65 की मल्टीप्लाई होगी 4 में, तो 65 की मल्टीप्लाई जब 4 में कराएंगे तो हमारे पास बनेगा 5 चौके 20 और 6 चौके 24 और 2 26 260, ये बनेगा -260 एक्स एंड 65 दूना कितना होता है, ये आपका हो जाएगा +130, ठीक है। सॉरी -130 हो जाएगा, यहाँ पे -130, ठीक है। यहाँ पे प्लस लगाएंगे प्लस एंड यहाँ पे भी प्लस लगाएंगे। अब देखिए ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, बट यहाँ पे देखिए 260 में से कितना 33 घटेगा, तो 260 में से हम 33 को घटाते हैं तो कितना बचता है हमारे पास 227, ठीक है। तो ये बनेगा आपका 227 एक्स, ठीक है। और प्लस यहाँ पे देखिए 30 और 3 33 130। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है y प्लस 3 को y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 से हमें डिवाइड करना है। तो इसमें क्या करेंगे, पावर 3 है तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करा दें y में तो पावर इसका 3 बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बन गया y की पावर 3 एंड ये 3y स्क्वायर हो गया, ठीक है। y स्क्वायर का गुणा 3 में भी होता है तो ये आपका प्लस 3y स्क्वायर हो गया। यहाँ पे माइनस लगाएंगे, ये वाला टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा एंड ये हमारा बचेगा -2y स्क्वायर और -2y प्लस 1, ठीक है। ये इतना हमारा बचा हुआ है। अब -2y से यदि हम इसमें मल्टीप्लाई करा दें तो -2y स्क्वायर बच जाएगा और माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस हो जाएगा और 2 3 6 तो ये 6y हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, यहाँ पे भी प्लस लगाएंगे, ये वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए +2 6y एंड -2 6y दैट इज 4y, ठीक है। ये आपका बचेगा कितना 4y प्लस 1। अब क्या करेंगे, यहाँ से +4 से हम जो है इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका कितना बनेगा 4y एंड 4 3 या 12, तो ये आपका बनेगा 12 एंड इसमें क्या करेंगे हम माइनस माइनस, ठीक है। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा और 12 में से 1 को घटाएंगे तो आपको 11, ये हो जाएगा आपका शेषफल, ये बच जाएगा शेषफल, ठीक है। तो ये बहुपद अगर जो शेषफल बच रहा है तो इसका गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे x की पावर 4 है तो x की पावर 3 से मल्टीप्लाई x पे होगा तो x की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बनेगा x की पावर 4 माइनस 3x³, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा माइनस एंड ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये वाला टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा +3x की पावर 3 और -81, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम +3x² से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपका बनेगा 3x की पावर 3 एंड माइनस कितना होगा 3 3 जा 9 x की पावर 2, ठीक है। यहाँ पे आपका माइनस हो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे आपका प्लस होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचा क्या 9x की पावर 2 एंड -81। अब क्या करेंगे 9 + 9x से हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका बनेगा 9x की पावर 2 एंड प्लस माइनस माइनस एंड ये होगा 27x, ठीक है। यहाँ पे माइनस लगाएंगे, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, ये वाला टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या बचेगा आपका 27x और माइनस कितना 81, ठीक है। अब प्लस 27 से मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें तो आपका बनेगा 27x माइनस
ये आपका बनेगा कितना, माइनस एंड माइनस प्लस, सॉरी माइनस प्लस माइनस, एंड ये आपका होगा 81। ठीक है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस। ठीक है, ये वाला आपका कैंसिल हो जाएगा और ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। शेषफल कितना बचा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि बहुपद में आपको क्या करना है, इसका शेषफल निकालना है। यदि बहुपद हमारे पास क्या हो, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए हो, इसको क्या किया जाता है, x माइनस ए से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा मान लेते हैं कि माना बहुपद, बहुपद हमारे पास क्या है, पी एक्स होगा। वो पी एक्स क्या है, एक्स क्यूब है माइनस ए एक्स स्क्वायर है और प्लस 6x माइनस ए है। ठीक है, इसे डिवाइड किससे किया जाता है, x माइनस ए से। तो x माइनस ए को हम क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या होगा, x माइनस ए को 0 के बराबर रखेंगे। तो वहाँ से हमें क्यों रखना पड़ेगा, ताकि हमें x की वैल्यू मिल जाए। ठीक है, x की वैल्यू हमने a रख दी। अब x की वैल्यू जैसे इसमें a रखेंगे तो हमारा क्या होगा, वो शेषफल निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए p ऑफ a, ठीक है, x के स्थान पे ये रख रहे हैं तो यहाँ पे a होगा। ठीक है, ये आपका a क्यूब होगा माइनस a इंटू ए का स्क्वायर एंड प्लस 6 इंटू ए माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, ये बनेगा a क्यूब और a स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो ये यहाँ पे देखो बेस समान है तो घाते क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो घाते जब जुड़ेंगी तो माइनस ए क्यूब हो जाएगा और प्लस 6a माइनस ए हो जाएगा। ये वाला आपका कैंसिल हो जाएगा, 6a में से a घटेगा तो आपका कितना बचेगा, 5a, और यही आपका क्या बन जाता है, शेषफल बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 13वें क्वेश्चन, x माइनस ए, ठीक है, बहुपद पी एक्स 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के का एक गुणनखंड हो, तो हमें के का जो है वैल्यू बताना है कि के का जो है मान कितना होगा। तो x माइनस 1 को, ठीक है, यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या होगा, x माइनस 1 को हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू कितनी है, 1 हो गई। ठीक है, अब x की वैल्यू हम px में रख देंगे तो p1 कितना हो जाएगा आपका, 4 इंटू 1 का क्यूब एंड प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर एंड माइनस 4 इंटू 1 प्लस के। ठीक है, यहाँ से देखिए अब ये शून्य है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हमारा हो जाएगा 4 प्लस 3 एंड माइनस 4 एंड प्लस के। ठीक है, तो ये 4 3 7 7 और माइनस 4 प्लस के हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बचेगा 3 प्लस के, 3 प्लस के। यहाँ से के की जब वैल्यू लेंगे तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के की वैल्यू माइनस 3 हो जाएगी। तो ये आपका हो जाता है आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 के फर्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि बहुपद 3t क्यूब माइनस प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 आपका जो है 2t प्लस 1 का एक गुणज है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, 2t प्लस 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से 2t हो जाएगा माइनस 1 एंड t की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1/2। ठीक है, ये वैल्यू जो आई है हम इसमें रख देंगे। यदि 0 आ रहा है तो गुणज होगा और 0 नहीं आ रहा है तो गुणज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मान लेते हैं कि pt जो हमें दिया हुआ है बहुपद वो क्या है, 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t एंड माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे t के स्थान पे माइनस 1/2 रखना है तो ये 4 इंटू 1/2 है ना, 1/2 सॉरी वो भी निगेटिव का 1/2 इसका क्या, होल क्यूब एंड प्लस 4 इंटू 1/2 माइनस 1/2 का क्या, होल स्क्वायर एंड माइनस 1/2 माइनस 1। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, p निगेटिव 1/2, यहाँ से 4 इंटू, देखो निगेटिव का जो क्यूब होता है वो निगेटिव ही आता है तो इसलिए हम ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पे एक निगेटिव लगा देते हैं। तो 4 इंटू 1/8 हो जाएगा ये। ठीक है, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो ये 1/8 हो गया प्लस 4 इंटू, अब देखिए जो आपका निगेटिव होता है उसका स्क्वायर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे 4 इंटू 1/2 हो जाएगा, सॉरी 4 इंटू 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 4 का जो स्क्वायर होता है, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 1/2 माइनस 1। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ये आपके पास क्या बचा, माइनस 1/2 एंड 4 1 जा 4। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आया -1। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आपको t था ना, तो यहाँ पे एक माइनस और लगेगा। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है, और यहाँ पे प्लस 1/2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, सॉरी ये +1 होगा, +1। ठीक है, यहाँ पे प्लस लगा है, +1 -1, ये देखिए +1 से -1 कैंसिल एंड माइनस 1/2 से -1/2 कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, 0। तो 0 आ गया तो हम बोलेंगे कि हाँ ये जो बहुपद है
ये 2t+1 इस बहुपद का एक गुणज होगा। चलिए सेकंड वाले क्वेश्चन में बताना है कि ये जो बहुपद है ये इसका एक गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, तो ये हमें जांच करना है। उसके लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें पुट कर देंगे। ये 0 आ रहा है तो हम बोलेंगे हाँ गुणनखंड है, और 0 नहीं आ रहा है तो बोलेंगे कि गुणनखंड हमारा नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ से 3x+7 को हम 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3x यहाँ से हो जाएगा -7 और x की वैल्यू हो जाएगी -7/3। अब ये वैल्यू जो है इसमें हम रख लेंगे तो हमारे पास px क्या है 3x³ + 7x। यहाँ से p वैल्यू क्या है -7/3, ये रखेंगे तो हमारे पास बचेगा 3 × -7/3 का क्यूब। ठीक है, और +7 × -7/3। ठीक है, यहाँ से होगा 3 × ये हो जाएगा माइनस, देखिए नेगेटिव का जो क्यूब होता है मैंने बताया नेगेटिव होता है इसलिए सामने ही रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 243। 7 का क्यूब कितना होता है 7 × 7 = 49, 243 एंड 3 × 3 = 9, 27 हो जाएगा। ठीक है, और +7 × इसे हटा ही देते हैं, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस ये होगा 7 × 7 = 49 और बटे 3। ठीक है, तो इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी निगेटिव है, यहाँ पे भी निगेटिव है। तो निगेटिव और निगेटिव में जो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा, मतलब वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो जब 0 के बराबर नहीं होगा तो हम बोल सकते हैं कि ये गुणनखंड नहीं है। लिखेंगे गुणनखंड नहीं है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, और 0 के बराबर नहीं आ रहा है। 0-15 में हमें एक बहुपद दिया हुआ है जिसे हमने माना हुआ है लेट px क्या है कि 5x - 4x² + 3 है। इसमें हमें मान ज्ञात करना है वैल्यू को रखकर। पहला वैल्यू आपको दिया गया है x = 0 पर क्या होगा मान, और x = -1 पर क्या होगा, और x = 2 पर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम x = 0 पर निकलवा देते हैं, -1 और 2 पर आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। तो यहाँ से देखिए हम p0 निकालेंगे, यहाँ से p0 निकालेंगे तो जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ हमें 0 रखना होगा। तो 5 × ये 0 हो जाएगा, -4 × 0 का स्क्वायर हो जाएगा +3। अब 0 से जिसमें भी मल्टीप्लाई होता है वो 0 हो जाता है, तो ये टर्म और ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, 0 - 0 +3 बचेगा। तो यहाँ से p0 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपका कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह देखिए -1 के लिए, -1 के लिए px क्या है आपका, px हमारा है 5x - 4x² और +3। ठीक है, p -1 रखेंगे तो माइनस, देखिए 5 × -1 एंड -4 × -1 का स्क्वायर और +3। ठीक है, ये आपका माइनस हो जाएगा, और -4 माइनस का स्क्वायर कितना होता है, पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, इसलिए उसे नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा -9 और +3, ये कितना हो जाएगा -6। ये आपका वैल्यू हो जाएगा p -1 का। 2 पर आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को हमने स्किप कर दिया है, वो 15 के जैसे ही था, उसमें केवल वैल्यू रखनी है और आपका जो है सॉल्यूशन निकाल लेना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप 1-2 बार ट्राई करेंगे हो जाएगा। 17 में भी यही करना है, बट आपको कुछ हम बता दे रहे हैं 2 क्वेश्चन, बाकी आप लोग जो है इसमें कितने क्वेश्चन हैं आपके 8 क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए उनका। ये बहुत ही आसान ही है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमें कि px एक बहुपद दिया हुआ है और x की जो वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू इसमें पुट करना है और हमें वैल्यू बतानी है कि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे px के स्थान पे हम x जहाँ पे है वहाँ पे 1-1/3 रखेंगे, तो ये आपका p -1/3 कितना हो जाएगा 3 × जहाँ पे x है वहाँ पे -1/3 करना है, तो -1/3। ठीक है, और +1 कर देना है, तो माइनस को आगे ले लेते हैं तो माइनस ये 3/3 हो जाएगा, और 3/3 कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो 1 और +1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। अब जब इसकी वैल्यू 0 आ रही है तो हम बोलेंगे कि ये जो है संगत बहुपद का क्या है, आपका शून्य का है। ये क्या है, शून्य का है। अगर जो 0 ना आए तो हम उसे बोलेंगे कि वो शून्य नहीं होता है। जैसे इसमें देखिए ये क्वेश्चन, इसमें हमें px क्या दिया हुआ है, px हमें दिया हुआ है 5 - पाई। ठीक है, तो पहले से इसे देख सकते हैं कि x की कोई वैल्यू दी हुई है। ठीक है, और -पाई की हुई है ना। तो किसी वैल्यू में से, मतलब कोई वैल्यू डिफाइन नहीं है उसमें से आप कुछ घटा रहे हैं तो वो 0 तो ना ही आएगी। ठीक है, चलिए फिर भी देखते हैं। यहाँ से p के स्थान पे हम 4/5 रखेंगे, तो आपका 5 × हो जाएगा 4/5 - पाई हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल हो गया, हमारे पास 4 - पाई है। ठीक है, तो ये हमारा 0 नहीं है, लिखेंगे नॉट इक्वल टू 0।
तो इसलिए हम बोलेंगे कि यह आपका जीरोज नहीं है, मतलब शून्यक नहीं है, लिखेंगे शून्यक नहीं है, संगत बहुपद का ये शून्यक नहीं होता है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, बाकी क्वेश्चन आप 8 क्वेश्चन है कीजिएगा। जीरो आ जाए तो आप बोलेंगे शून्यक है, और जीरो ना आए तो वो शून्यक नहीं होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम 18वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोला गया है कि हमें शून्यक निकालना है, बहुपद दिया हुआ है, ये सारे हमारे पास जो है बहुपद हैं, इनके क्या निकालने हैं, हमें शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि किसी भी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए उस बहुपद के बराबर हम जीरो का रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका जब पी एक्स के बराबर आप जीरो रखेंगे, ठीक है, तो ये आपका क्या बनेगा, एक्स प्लस 5 बराबर जीरो। तो यहाँ से जब एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या होगा, ये प्लस का 5 है, उधर जाएगा माइनस का 5, तो नेगेटिव 5 जो इसका वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मतलब एक्स के स्थान पे -5 रखें तो ये जीरो बन जाएगा बहुपद। इसके कहने का मतलब यही है। सेम क्वेश्चन है, साइन चेंज है, तो इसमें क्या होगा, पी एक्स को जब हम जीरो के बराबर रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, x माइनस 5 जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे x की वैल्यू यहाँ से पॉजिटिव 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका शून्य बन जाता है। और थर्ड वाले क्वेश्चन में देखिए, थर्ड वाले क्वेश्चन में हम जब px को जीरो के बराबर रखेंगे, तो px को जीरो के बराबर रखेंगे तो ये बनेगा 2x प्लस 5 बराबर जीरो। यहाँ से आप देखेंगे तो 2x बराबर होगा -5। ठीक है, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये यहाँ पे 2 गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 5/2 भी माइनस का, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, ये 2 क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया है, बाकी क्वेश्चन आसान है, कीजिएगा, सेम कॉन्सेप्ट पे है। इसमें बोला गया ए एक्स बराबर जीरो, बट ए की जो वैल्यू है वो जीरो के बराबर ना हो। ये क्यों बोला गया है क्वेश्चन में, ये देखिए। हम जानते हैं कि कोई भी परमीय संख्या होती है उसे पी अपान क्यू के रूप में लिखते हैं, और पी ओ क्यू क्या होते हैं, आपके पूर्णांक होते हैं। ठीक है, निरंतर पूर्णांक होते हैं, और वहाँ पे q की जो वैल्यू होती है वो जीरो के बराबर ना होती है। अब वही चीज़ इसमें बनेगा, जैसे आप पी एक्स को जीरो के बराबर रखेंगे, देखिए यहाँ पे ए एक्स को आप जीरो के बराबर रखेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू आपकी हो जाएगी 0/a, जो कि जीरो की ओर टेंस करेगी। बट यहाँ पे देखिए, अगर जो ए की वैल्यू जीरो हो गई तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाता है। ठीक है, जिसे बोलते हैं क्या, अपरिभाषित रूप। अपरिभाषित रूप मैथ में कोई नहीं होता, मतलब जीरो नीचे नहीं आना चाहिए, तो इसलिए ये क्वेश्चन में बोला गया है कि ए की वैल्यू जीरो ना हो। तो यहाँ से इसका जो जीरो निकलेगा वो क्या होगा, जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में पी एक्स की जो वैल्यू है, पी एक्स क्या दिया हुआ है हमें, पी एक्स जो दिया हुआ है वो सी एक्स प्लस डी दिया हुआ है, और कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सी की वैल्यू जीरो ना हो। ठीक है, सी की वैल्यू यहाँ पे जीरो ना हो, और सी और डी जो हो वो रियल नंबर से बिलोंग्स करते हों। तो यहाँ पे देखिए, पी एक्स को जब जीरो रखेंगे तो हमारा बनेगा सी एक्स प्लस डी। ठीक है, यहाँ से माइनस डी क्या हो जाएगा, सी एक्स हो जाएगा, एक्स की वैल्यू लेंगे तो -d/c, ये आपका हो जाएगा शून्य। मतलब इस बहुपद में यदि -d/c को पुट करते हैं तो हमारा बहुपद क्या हो जाता है, वो जीरो हो जाता है। ठीक है, तो 19वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, और ये आपका जो प्रश्नावली 2 का सी है ये अब समाप्त होता है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अब ऊपर दिया हुआ है x³ + 3x² + 3x + 1। इसमें बोला गया है x + 1 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। ठीक है, तो ये तरीका है कि इसे हम डिवीजन वाले मेथड से सॉल्व करें, भाग देकर। ठीक है, और एक तरीका इसमें यह है कि x का मान इससे निकाल लें और वो मान इसमें पुट कर दें। ठीक है, तो आपको वो जो शेषफल मिल जाएगा। अब शेषफल जीरो, अगर जो जीरो आ रहा है तो बोलेंगे ये x + 1 इसका गुणनखंड होगा, नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x + 1 को जीरो के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। ये एक ही क्वेश्चन में कराऊंगा, बाकी क्वेश्चन ऐसे x का मान निकाल के आप उसमें रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, शेषफल आ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू -1 रखेंगे तो हमें px मान लेते हैं, लेट px x³ + 3x² + 3x + 1 है। ठीक है, p के स्थान, x के स्थान पे 1 रखेंगे, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे हम 1 रखेंगे। यहाँ पे रखेंगे 1³ + 3 × 1² + 3 × 1 और +1 हो जाएगा। ये 1³ 1 होता है, +3 × 1² 1 होता है, और +3 × 1 3 एंड +1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1 + 3 + 3 + 1। ठीक है, तो 3 3 6, 6 और 2 8। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, इसमें शेषफल आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस बहुपद का मान हो जाता है। तो बाकी के क्वेश्चन आप कीजिएगा। अगली एक्सरसाइज में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बहुपदों का गुणनखंड कैसे किया जाता है।